राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रतिदिन पूजा में कौन सी आरती हमें करनी चाहिए और आरती करने के कौन से नियम होते हैं। छोटे छोटे नियमों को ध्यान में रखकर ही हमें अपनी रोज़ाना की पूजा करनी चाहिए। तो आरती हमें कौन सी करनी चाहिए आज की वीडियो में आप सभी जानेंगे, और कौन से मंत्र का जाप हमें आरती करने के बाद ज़रूर से करना चाहिए, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि धन का वैभव आगमन बढ़ेगा। आज की वीडियो आप सभी पूरा ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर भी कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं स्कंद पुराण के बारे में। स्कंद पुराण शास्त्रों में सबसे प्रमुख माना जाता है। वैसे तो 5 समयों पर अलग अलग आरती की जाती है, लेकिन हम सभी गृहस्थ जीवन में रहते हैं, इतना सब हम नहीं कर पाते हैं। केवल घर में सुबह शाम ही आरती अगर की जाए तो इससे भी हमारे प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। तो सुबह के समय और शाम के समय हमें अपने घर के मंदिर में दीपक बाती जरूर से करनी चाहिए और भगवान की आरती जरूर करनी चाहिए। और जब हम भगवान के समक्ष दीपक जलाते हैं, उस दीपक से हमारे घर का जितना भी अंधकार है वो नष्ट हो जाता है, अज्ञान रूपी बुराई का भी अंत होता है। भगवान की आरती करने के बहुत से ऐसे नियम भी होते हैं जिन्हें अगर आप अपनाते हैं तो इससे आपको प्रभु की विशेष कृपा भी प्राप्त होगी, साथ ही आपकी आरती का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। सरल तरीके से आप किसी भी दीपक में एक बाती लगाकर भी आरती कर सकती हैं, परंतु इसे और अच्छे से करने के लिए आप एक थाल में एक बड़े पंचमुखी दीपक में रुई की 5 बातियां लगा लें और उसमें कपूर का एक छोटा सा टुकड़ा भी डाल सकती हैं। भगवान की आरती आप कर सकती हैं। आरती को श्रद्धा के साथ लय में गाना चाहिए, यानी कि अगर आपको आरती गाना आता है तो आप भगवान की आरती लय में गाइएगा, बहुत अच्छी लगती है और मन को बहुत ज़्यादा शांति भी प्राप्त होती है। आरती गाते समय आप आरती की थाल को भगवान की श्री विग्रह के चारों ओर बाएं से दाएं की ओर, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं। साथ ही आप घंटी, शंख और ताली बजाकर आप आरती की लय को मधुर बना सकते हैं। आरती को आप अगर मधुर तरीके से गाते हैं, लय में गाते हैं, तो इससे आपको आरती बहुत जल्दी याद भी हो जाती है और बहुत ज़्यादा सुंदर वातावरण हमारे घर में बन जाता है। इस तरह से आप सच्ची श्रद्धा की भावना और लगन से आरती कर सकती हैं। पूरे दिन में अगर जाने तो आरती 7 प्रकार की होती हैं, जैसे मंगला आरती हो गई, पूजा आरती हो गई, श्रृंगार आरती हो गई, भोग आरती हो गई, धूप आरती, संध्या आरती और शयन आरती होती है, जो मंदिरों में विशेष रूप से की जाती हैं। लेकिन हम सभी गृहस्थ जीवन में रहते हैं, इतना सब हमसे नहीं हो पाता है, तो आप केवल सुबह और शाम के समय प्रभु की आरती जरूर से करें। और आरती करने से हमारे घर की जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो समाप्त हो जाती है, घर में सुख शांति और बरकत आती है। इसलिए रोज़ाना घर में सुबह शाम आरती ज़रूर से करनी चाहिए। तो देखिए, हम अपने घर में सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जैसे भगवान शालिग्राम हो गए, भगवान भोलेनाथ हो गए और हमारे ठाकुर जी हो गए, जैसे भगवान विष्णु जी हो गए, माता दुर्गा हो गई। तो इन सभी की पूजा हम अपने घरों में डेली करते हैं। तो देखिए, अब बात आती है कि इन सभी में से हमें सबसे पहले कौन सी आरती करनी चाहिए और कौन सी आरती हमें रोज़ाना अपने घर में करनी चाहिए। भगवान की आरती करने का एक निश्चित समय आप बना लीजिए। सुबह और शाम के समय अगर आप एक ही समय पर आरती करते हैं तो इससे हमारे प्रभु बेहद ही प्रसन्न होते हैं। सुबह के समय आप सूर्योदय के बाद, यानी कि सुबह 8 बजे से पहले आप पूजा कर सकते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप 8 बजे के बाद भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हैं। भगवान की भक्ति करने का कोई समय नहीं होता है। आप किसी भी समय प्रभु को याद कर सकते हैं और उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। शाम के समय हमें आरती कब करनी चाहिए, तो देखिए, शाम के समय सूर्यास्त से पहले, यानी कि दोनों दिन जब मिल रही हों, गोधूली बेला में आप दीपक जरूर से जलाएं। शाम को अंधेरा होने से पहले ही आप अपने घर में दीपक जला लें, भगवान की आरती कर लें, जो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है।
पूजा करते समय शुद्धता का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। साफ और स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही आपको पूजा आरती करनी चाहिए। कभी भी फटे, जले या फिर गंदे वस्त्रों से भगवान की पूजा आरती नहीं करनी चाहिए। इससे चारों तरफ नेगेटिव एनर्जी बनी रहेगी, जिससे आपको पूजा में मन भी नहीं लगेगा। इसलिए आप पूजा में जब भी भगवान की आरती करें, पूजा करें तो सफाई और शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। अगर आप अपने घर में कई देवी देवताओं की मूर्तियां अपने मंदिर में स्थापित किए हुए हैं, तो देखिए रोजाना सभी की पूजा करना जरूरी नहीं होता है। हमारे शास्त्रों में पंचदेव की पूजा करने से सभी देवी देवताओं को भाव समर्पित हो जाता है। यानी कि पंचदेव की पूजा करना हमारे शास्त्रों में बताया गया है, जिनमें से सबसे प्रथम आती हैं गणेश जी भगवान, जो विघ्न हरता हैं, दुख कलेश को हरते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं सूर्यदेव नारायण भगवान। तो सूर्यदेव को रोजाना सुबह जल अर्पित जरूर से करें, जो हमें ऊर्जा देते हैं। दुर्गा माता आती हैं, शक्ति की देवी हैं, शक्ति स्वरूपा हैं। और विष्णु भगवान जी हैं, जो समस्त जगत के पालनहार हैं। शिव जी हैं, संहार कारक हैं। तो ये पंच देवी देवता हैं, जिनकी पूजा हमारे शास्त्रों में बताई गई है। इन सभी की रोजाना हमें पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो देखिए रोजाना पूजा करते समय हमें सभी देवी देवताओं की आरती करना नहीं होता है। केवल आप श्री हरि विष्णु भगवान जी की आरती करें। श्री हरि विष्णु भगवान जी में ही समस्त देवी देवता विराजमान हैं, समस्त जगत के पालनहार हैं श्री हरि विष्णु जी। तो इनकी आरती करने के लिए आपको सबसे पहले पूजा में ओम जय जगदीश हरि की आरती आप कर सकती हैं। श्री हरि जी में ही सब कुछ समाया है। भगवान विष्णु की रोजाना आप आरती सुबह के समय जरूर करें। प्रतिदिन पूजा में आप सुबह और शाम के समय ओम जय जगदीश हरि आरती कर सकती हैं। अगर आपके कोई इष्ट देव हैं तो आप उनकी आरती भी रोजाना प्रतिदिन पूजा में गा सकते हैं। अगर आप किसी भगवान जी को सबसे अधिक मानते हैं, यानी कि सबसे पहले हमारे मन में जिस भी भगवान का ध्यान आता है, हमारे दुख दर्द में जो भी भगवान हमें सबसे प्रथम बार याद आते हैं, सबसे पहले जो हमारे मन में भगवान जी का चित्र बनता है, तो उनकी आरती हमें अपनी पूजा में रोजाना जरूर से करनी चाहिए। आप अपने इष्ट देवता की आरती भी रोजाना गा सकती हैं। अगर आप दीपक ना जला पाएँ तो कपूर जलाकर भी आप भगवान की आरती कर सकती हैं, लेकिन आरती हमें ज़रूर से करनी चाहिए। सुबह और शाम के समय, दोनों ही समय आरती करना बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है और शुभ भी माना जाता है। और अंत में इन सभी बातों को जानकर यही जो है कि परिणाम भी निकलता है कि भगवान की जो हम पूजा करते हैं, सबसे पहले उसमें भाव सबसे प्रधान होता है। भाव सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भाव से श्री हरि विष्णु जी को अगर आप 1 मिनट 1 सेकंड भी हरते हैं, तो इससे हमारे प्रभु बेहद ही प्रसन्न हो जाते हैं। जब भी आप भगवान की आरती करें, आरती गाते हैं, तो सबसे पहले अपने सिर को किसी कपड़े से अवश्य ढक लें। सिर को ढकने के बाद ही आप आरती करें। आरती को हमेशा ओम के आकार में ही करना चाहिए। ओम में ही सारा जग समाया है, इसलिए ओम की आकृति बनाते हुए भगवान की आरती करनी चाहिए। तो भक्तों, आप सभी को पता चल गया होगा आज की वीडियो में कि हमें प्रतिदिन पूजा में कौन सी आरती गानी चाहिए, आरती गाने के कौन से नियम होते हैं, सबसे पहले हमें भगवान की आरती कैसे करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।